हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा को समझने के लिए आवश्यक होता है उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ हमें समझ आ जाए। जब हम उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं तो हमें भाषा में कुछ भी समझना मुश्किल नहीं होता। हिंदी भाषा की परीक्षा में अधिकतर शब्दों के अर्थ तो हमसे वैसे भी प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें कई बार क्या होता है कि शब्द के अर्थ तो मालूम होते हैं लेकिन उसे लिखना किस तरह से ये हम भूल जाते हैं। ये हमें समझ ही नहीं आता कि हम इस शब्द का अर्थ क्या लिखें, जबकि हमें उस शब्द का अर्थ मालूम होता है। आपकी इसी समस्या का निवारण करने के लिए मैं समय समय पर हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल शब्दों के अर्थ आपको बताती रहती हूँ। इसी श्रृंखला को हम आज भी जारी रखेंगे और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों के अर्थों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय शब्द अर्थ। और मेरा आज का पहला शब्द है गिरफ्तार। गिरफ्तार का अर्थ होता है किसी अपराध में पुलिस द्वारा पकड़ा गया हो। गिरवी, बंधक या रेहन। गिरोह, एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों का समूह, गुट या झुंड। गुंडागर्दी का अर्थ होता है दोस्तों बदमाशी, गुंबद। वास्तु रचना में वह शिखर जो गोले के आकार का और अंदर से पोला होता है। गुणवान, गुणी या गुणों से युक्त। गुनगुनाना, धीमे स्वर में गाना गाना। गुप्तचर, जासूस या भेदिया। गुफा, जमीन अथवा पहाड़ के अंदर का गहरा तथा अंधेरा गड्ढा। गुमनाम, अप्रसिद्ध। गुरुकुल, गुरु का वास स्थान जहां पर रहकर शिष्य विद्या अध्ययन करते हैं। गुर्राना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कुत्ते, बिल्ली आदि का क्रोध में मुंह बंद करके भारी आवाज निकालना, या फिर इसका एक अर्थ होता है क्रोध से कर्कश स्वर में बोलना। गुलाम, मोल लिया हुआ दास, या फिर इसका एक अर्थ तो ताश में पत्ता होता है हुक्म का, गुलाम जिस पर गुलाम की आकृति होती है। गूंगा, जो बोल ना सके, इसका दूसरा अर्थ मूक भी होता है। गूंज, टकरा कर लौटने वाली आवाज या फिर प्रतिध्वनि भी आप लिख सकते हैं। गूंजना, आवाज का टकरा कर लौटना या फिर किसी ध्वनि का किसी स्थान में व्याप्त होना, या फिर ध्वनि का देर तक सुनाई देते रहना। गूढ़, छिपा हुआ या फिर गुप्त या समझने में कठिन, और इसका एक अर्थ दुरूह भी होता है। गृह युद्ध, किसी एक ही राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों के निवासियों या फिर राजनीतिक दलों का आपस में होने वाला युद्ध गृह युद्ध कहलाता है। गृहस्थी, घर बार और बाल बच्चे। गोता का अर्थ डुबकी होता है और गोदाम वह स्थान जहां माल जमा करके रखा जाता है। गोधूलि का अर्थ क्या होगा दोस्तों, यदि पेपर में आपसे पूछा जाता है? सायंकाल का वह समय जब जंगल से चरकर लौटती हुई गौं के खुरों से धूल उड़ती है और शुभ कार्यों के लिए यह अच्छा मुहूर्त माना जाता है। गोपनीय, छिपाने लायक या जिसे दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। गोष्ठी, कुछ व्यक्तियों का इकट्ठा होकर किसी विषय पर चर्चा करना। गौरव, आदर, प्रतिष्ठा, एक अर्थ इसका मान मर्यादा भी है। ग्रंथ, धार्मिक या साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कोई भी पुस्तक। ग्रस्त, पीड़ित या पकड़ा हुआ। ग्राम, छोटी बस्ती, गांव। ग्रामीण, गांव का या फिर ग्राम संबंधी। ग्वाला का अर्थ हुआ अहीर या गोप। घटना, ऐसी बातें या काम जो हो चुका हो। घटाना, शेष निकालना। घटिया, जो गुण कर्म आदि की दृष्टि से औरों की तुलना में कम हो। घनघोर, घना, भीषण, बहुत अधिक या विकट। घना, गहरा, घनिष्ठ, जिसके साथ बहुत अधिक मित्रता हो। घबराना, हिचकना या फिर व्याकुल होना। घमंडी का अर्थ हुआ अभिमानी और घरेलू का घर संबंधी। घसियारा होता है जो घास छील कर बेचने वाला होता है। घाट, नदी या फिर झील आदि का तट का वह स्थान जहां लोग नहाते हैं या फिर और साथ ही साथ नाव पर चढ़ते या उतरते हैं। घाटा, नुकसान, हानि या क्षति। घाटी, पर्वतीय प्रदेशों के बीच का मैदान या संक्रामक। घातक, हानिकार या फिर मार देने वाला। घायल, जख्मी या आहत।
घुंघराला जिसमें छल्ले की तरह कई बल पड़े हों। घुटन दम घुटने की अवस्था या भाव। घुसना बलपूर्वक प्रवेश करना या आगे बढ़ना। घुसपैठ बलपूर्वक कहीं पहुंचकर अपने लिए स्थान बनाने का भाव या क्रिया। घूसखोरी रिश्वत लेना। घोटना गले को इस प्रकार दबाना कि सांस रुक जाए। घोलना किसी तरल पदार्थ में कोई अन्य घुलनशील वस्तु मिलाना। घोषणा जनसाधारण को सुनाकर जोर से कही जाने वाली बात। चंगुल पशु पक्षियों का टेढ़ा पंजा जिससे कि वे किसी पर प्रहार करते हैं या किसी चीज को पकड़ते हैं। साथ ही साथ इसका एक अर्थ होता है किसी व्यक्ति के वश में होने की वह स्थिति जिससे निकलना सहज ना हो। चंचल का अर्थ दोस्तों नटखट, शरारती या अस्थिर होता है। चंदन एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी सुगंधित होती है। चंदा चंद्रमा को बोलते हैं। साथ ही साथ किसी परोपकारी या सार्वजनिक कार्य के लिए दी या ली जाने वाली व्यक्तिगत आर्थिक राशि या सहायता भी चंदा कहलाती है। चकबंदी बहुत बड़े भूमिखंड को छोटे छोटे चक्रों या भागों में बांटने की क्रिया या भाव। चकराना चकित होना या साथ ही साथ इसका दूसरा अर्थ होता है सिर घूमना। चकित आश्चर्य में पड़ा हुआ। चक्की आटा पीसने दाल दलने की मशीन। चक्र गाड़ी का पहिया या पहिए के आकार का एक अस्त्र भी इसका अर्थ होगा। चटपटा मिर्च मसालेदार या तीक्ष्ण स्वाद का। चटाई फूस सीख आदि का बिछावन। चट्टान पत्थर का बहुत बड़ा विशाल खंड। चढ़ाई आक्रमण या फिर दूसरा इसका अर्थ हुआ ऊंचाई की ओर जाने वाली भूमि। चतुर कार्य व्यवहार में कुशल या दूसरा अर्थ हुआ प्रखर। चप्पल स्थिर ना रहने वाला। चबाना दांतों से कुचलना। चमक प्रकाश या कांति। और चरना का अर्थ हुआ पशुओं का खेती आदि में उगी हुई घास या पौधे आदि खाना। अगला शब्द है चरवाहा। वह व्यक्ति जो दूसरों के पशुओं को चराकर अपनी जीविका चलाता है। चरस गांजे के पौधों के डंठलों से उतारा हुआ एक प्रकार का हरा या हल्का पीला गोंद या चेप जिसे लोग गांजे या तंबाकू की तरह पीते हैं। चरागाह पशुओं के चरने का स्थान जहां प्रायः घास आदि उगी रहती है। चरित्र कहानी नाटक आदि का कोई पात्र या फिर वे सब बातें जो आचरण या व्यवहार आदि के रूप में की जाए या आप इसका एक अर्थ आचरण भी लिख सकते हैं। चर्चा बातचीत या वार्तालाप। चलचित्र सिनेमा। चश्मा एक तो अर्थ होता है ऐनक और दूसरा इसका अर्थ होता है जल स्रोतों को भी दोस्तों हम चश्मा कहते हैं। चस्का लालसापूर्ण प्रवृत्ति या लत। चहकना पक्षियों का कूंजना या फिर उमंग से बोलना। चांदनी चांद का प्रकाश। चापलूस खुशामदी या चाटुकार। चाबी ताली या कुंजी। चाबुक घोड़ा। चारपाई खाट या छोटा पलंग। चालक गाड़ी आदि चलाने वाला या ड्राइवर। चालाक धूर्त होशियार व्यवहार कुशल। चालान अभ्योगारंभ। चाहना इच्छा करना। चिंघाड़ना जोर से चिल्लाना और एक होता है हाथी का बोलना। चिंतन मनन चिंता सोच फिक्र या परवाह। चिकित्सा रोग निवारण का उपाय या दूसरा अर्थ इसका आप इलाज भी लिख सकते हैं। चिट्ठी पत्र या खत। चिढ़ाना नाराज करना या किसी की नकल उतारना। चितकबरा सफेद रंग पर काले लाल पीले दाग। चिता चुनकर रखी हुई लकड़ियों का ढेर जिस पर मुर्दा जलाया जाता है। चिड़ियाघर वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी आदि जनसाधारण को प्रदर्शित करने के लिए एकत्र करके रखे जाते हैं। चित्त होता है दोस्तों मन की अवस्था या अंतःकरण भी आप इसका लिख सकते हैं। चित्र किसी तस्वीर या पेंटिंग को कहते हैं और चित्रकार इन्हें बनाने वाला यानी कि चित्र बनाने वाला। चिंगारी आग का छोटा कण। चिपकना किसी लसीली वस्तु के कारण दो वस्तुओं का परस्पर चिपकना। चिमनी का अर्थ होता है मकान या कारखाने आदि का धुआं बाहर निकालने वाली एक विशेष प्रकार की जो नली होती है वह। चिल्लाना जोर से बोलना या शोर करना। चिन्ह दाग धब्बा या निशानी। चीखना भय अथवा पीड़ा के कारण जोर से चिल्लाना। चीरना किसी चीज को धारदार उपकरण द्वारा काट या फाड़कर अलग या टुकड़े करना। चुंगी स्थानीय शासन द्वारा बाहर से आने वाले माल पर वसूल किया जाने वाला कर। चुंबक
एक प्रकार की धातु जिसमें लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। चुगना पक्षियों आदि का अपनी चोंच से कुछ भी उठा उठा कर खाना। चुगलखोर पीठ पीछे किसी की बुराई करना। चुनना बहुत में से किसी को पसंद करना। चुनाव चुनने की क्रिया या फिर इसे हम निर्वाचन भी लिख सकते हैं। चुनौती का अर्थ हुआ ललकार और चुप का हुआ मौन और खामोश। चुपड़ना किसी गीली या चिपचिपी वस्तु का लेप करना। चुभन किसी नुकीली वस्तु का नरम वस्तु में धंसना। चुभाना किसी नुकीली चीज का गाड़ना या धसाना। चुस्त फुर्तीला चूकना सुअवसर यानी कि अच्छा अवसर खो देना और भूल करना। छल का अर्थ है कपट या धोखेबाजी और छलकना जब बर्तन में भरे हुए जल आदि या कोई भी जो तरल पदार्थ होता है उसको हिलाकर गिराना। छलना धोखा देना। छल्ला सोने चांदी आदि के तार को मोड़कर बनाई हुई अंगूठी। छांटना अनावश्यक अंश अलग करना या चुनना। छात्र का अर्थ होता है दोस्तों विद्यार्थी। तो ये थे हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए कुछ आसान भी, मुश्किल तो मैंने नहीं कहूंगी क्योंकि सभी ऐसे शब्द हैं जो दैनिक दिनचर्या या हम अपनी रूटीन जिंदगी में दैनिक दिनचर्या में हम बोलते हैं, लेकिन जब इनका अर्थ हमें लिखना होता है तब हम शायद चूक जाते हैं, समझ नहीं पाते कि हम क्या अर्थ लिखे। इन वीडियो को जो शब्द अर्थ की वीडियो है इन्हें आप यदि 5 मिनट लगाकर ध्यान से सुनेंगे, जितने भी मिनट की वीडियो होती है 5, 7, 10, इन्हें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इन शब्दों के अर्थ 2 या 3 बार सुनने पर ही याद हो जाएंगे और परीक्षा में अचानक से आए हुए किसी भी शब्द का अर्थ लिखने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।